डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबरशिप, ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप और डिविजनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट के लिए क्या शर्तें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। इस चैनल पर इसकी फुल डिटेल वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि ZM क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और साथ ही इसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी ZM क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेता है उनको क्या बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। इस चैनल पर एक ऐसी वीडियो अपलोड की गई है जिसमें पूरी डिटेल जानकारी है हर क्लब मेंबरशिप के लिए, प्रत्येक क्लब मेंबरशिप के अचीवमेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और उसके लिए क्या बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं, उसकी फुल डिटेल एक वीडियो अपलोड की गई है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। जैसे क्लब मेंबरशिप के लिए अलग एक ऑप्शन है, एक ग्रुप है, वहाँ पर सारे क्लब मेंबरशिप से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। साथ ही आनंदा का एक अलग ऑप्शन है। ट्रेनिंग और टेक्निकल वीडियोस हैं जहाँ पर ऑनलाइन आप सारे काम कैसे करेंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मोटिवेशनल वीडियोस का अलग ग्रुप है। IRD और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स और उनका सटीक और सही विश्लेषण का एक अलग ग्रुप है। वो सारे वीडियोस आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ZM क्लब मेंबरशिप यानी जोनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जानने से पहले कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स जान लेते हैं जो ज़रूरी हैं, वरना क्लब मेंबरशिप ना कंटिन्यू कर पाएंगे ना ही अचीव कर पाएंगे। में पहला है लैप्स रेशियो। आपका लैप्स रेशियो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपने पिछले वर्ष जो पॉलिसी की है उसमें 15% से अधिक लैप्स नहीं होनी चाहिए। यदि आपने 100 पॉलिसी की है तो उसका 15% आप कैलकुलेट कर लें, यानी कि उसमें 15 पॉलिसी से अधिक आपकी लैप्स नहीं होनी चाहिए, वरना आपके क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरी है, आपको लाइफ देखनी है, आपको पॉलिसीज़ नहीं देखनी है। जैसे आप एक व्यक्ति की, यदि आप एक ही फाइनेंस ईयर में 2, 3, 4 पॉलिसी करते हैं तो वो एक ही लाइफ काउंट होती है। यदि आपने किसी व्यक्ति की पॉलिसी फरवरी में की और फिर उसी व्यक्ति की पॉलिसी आपने मार्च में भी कर दी तो फिर आपकी एक ही लाइफ काउंट होगी, क्योंकि सेम फाइनेंशियल ईयर में आपने एक ही व्यक्ति की 2 पॉलिसी की। लेकिन आप यदि उसकी पॉलिसी मार्च में करते हैं और फिर 1 महीने के बाद उसकी दूसरी पॉलिसी अप्रैल में करते हैं तो फिर अलग अलग 2 फाइनेंशियल ईयर में आपने उसकी पॉलिसी की तो फिर आपके अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में एक एक पॉलिसी काउंट होगी। इस प्रकार आपको लाइफ्स और पॉलिसीज़ में अंतर समझनी होगी और उसी हिसाब से आपको पॉलिसीज़ करनी होगी। उसके बाद तीसरा है, आप प्रत्येक वर्ष चेक कर लें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट से कि उस वर्ष के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। स्लाइटली कुछ चेंजेस आते हैं कमीशन वगैरह में, आप उसको चेक कर लेंगे कि इस वर्ष के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जिससे कि आप जोनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको ट्रेनिंग करनी होती है, यानी आपके क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट में तो बाधा उत्पन्न नहीं होती है यदि आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब आपका जो मेन बेनिफिट है, आप क्लब मेंबरशिप अचीव करते हैं, इसके लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। तो उन बेनिफिट्स को लेने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर आप 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग सेल्स ट्रेनिंग सेंटर से कर लें। ये सेल्स ट्रेनिंग सेंटर हर डिवीज़न ऑफिस में होती है, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। आजकल इसकी सुविधा STC ऑन व्हील के रूप में प्रदान की गई है। साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो अपने ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट से आप पता कर लेंगे कि ऑनलाइन कब से ट्रेनिंग होने वाली है, कब से ट्रेनिंग होगी। आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर अपने डिविजनल ऑफिस में जब भी STC ऑन व्हील आती है तो आप उस STC ऑन व्हील में भी जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो भी आपके इस क्लब मेंबरशिप में काम आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे कि आपको 4 वर्ष के अंदर एक बार 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। तो इस प्रकार से कुछ कॉमन कंडीशंस हो गए हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी क्लब मेंबरशिप को अचीव करने के लिए या उसको कंटिन्यू करने के लिए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लैप्स रेशियो है। आपको याद रखना है कि लैप्स 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप ये लैप्स रेशियो कैसे काउंट करेंगे, इसका एक सिंपल सा मेथड है। आपने पिछले वर्ष जो भी पॉलिसी की है आप उसमें से देख लें कि उसमें उसका फुल 1 ईयर का प्रीमियम पेड होनी चाहिए, तो वो लैप्स में काउंट नहीं होगी। यदि आपने ईयरली पॉलिसी की है तो उसका 1 प्रीमियम, यदि आपने हाफ ईयरली पॉलिसी की है तो उसकी 2 प्रीमियम, यदि आपने क्वार्टरली प्रीमियम की है
पॉलिसी की है क्वार्टरली तो उसकी 4 प्रीमियम, और यदि आपने मंथली पॉलिसी की है तो उसका 12 प्रीमियम पेड होनी चाहिए। यदि इस तरह से वो 1 वर्ष का फुल ईयर का प्रीमियम पेड होगा तो फिर वो आपके लैप्स में काउंट नहीं होगी और आपके क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको लैप्स रेशियो ठीक से चेक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे, यानी जो अभी आगे रिक्वायरमेंट बताई जाएगी वो सारी रिक्वायरमेंट्स को जब आप फुलफिल कर लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो फिर उसी वर्ष के सितंबर महीने से आप जोनल मैनेजर्स क्लब में शामिल हो जाएंगे और उसके लिए आपको जो भी बेनिफिट्स हैं उसके बाद से मिलनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जैसे आपके टेलीफोन बिल हो गई, आपका ऑफिस अलाउंस हो गया। इस तरह के जो कुछ बेनिफिट्स हैं जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करनी होती है यदि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। यदि रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे हाउस बिल्डिंग लोन हो गई या फिर 4 व्हीलर लोन हो गई। तो इस प्रकार से आप इसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि जोनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीवमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यदि कोई नया एजेंट इसमें शामिल होना चाहता है, यानी कि जोनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव करना चाहता है, तो उसको प्रत्येक वर्ष 100 लाइव्स करने होंगे और प्रत्येक वर्ष उसको 2,94,000 रुपये कमीशन अर्न करने होंगे। जब इस तरह से वो लगातार 3 वर्षों तक करेगा, प्रत्येक वर्ष 100 लाइव्स और प्रत्येक वर्ष 2,94,000 रुपये कमीशन अर्न करेगा, तो फिर वो चौथे वर्ष जोनल मैनेजर्स क्लब मेंबर में शामिल हो जाएगा। नया एजेंट यानी कि जिसने नई एजेंसी ली है और उसी वर्ष से ये क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है, तो वो 3 वर्ष तक जब इस तरह से करेगा तो चौथे वर्ष वो ZM क्लब मेंबर में शामिल हो जाएगा। लेकिन यदि कोई पुराना एजेंट ZM क्लब मेंबरशिप अचीव करना चाहता है, जोनल मैनेजर्स क्लब में शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए कंडीशंस कुछ डिफरेंट होते हैं। उसको प्रत्येक वर्ष 30 लाइव्स करके करनी होंगी लगातार 3 वर्षों तक, और इस दौरान उसके 400 लाइव्स इन्फोर्स होनी चाहिए, और प्रत्येक वर्ष फर्स्ट ईयर कमीशन 1,47,000 और रिन्यूअल कमीशन 1,47,000, यानी टोटल कमीशन उसको 2,94,000 करके अर्न करने होंगे। इस तरह से जब वो लगातार 3 वर्षों तक करेगा तो चौथे वर्ष वो ZM क्लब में शामिल हो जाएगा, यानी जोनल मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेगा। तो जो नया एजेंट है उसके लिए भी बता दी गई और जो पुराने एजेंट हैं उसके लिए भी यहाँ पर बता दी गई। दोनों ही कंडीशंस में ZM क्लब मेंबरशिप अचीव कर सकता है कोई भी एजेंट। अब आइए देख लेते हैं कि यदि कोई एजेंट जोनल मैनेजर्स क्लब में शामिल हो जाता है तो उसके लिए उसको क्या बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले ऑफिस अलाउंस जो कि 22,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीफोन बिल, यानी जो वो मोबाइल बिल पर खर्च करता है, मोबाइल फ़ोन पर खर्च करता है कस्टमर के ऊपर, उसके लिए उसको 4,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। क्लब कन्वेंशन एक्सपेंस, ये DMs क्लब या BM क्लब को नहीं मिलती है, ZM क्लब से स्टार्ट है। यदि कहीं भी क्लब कन्वेंशन के लिए जब आप जाते हैं तो उसके लिए आपको 3,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट फ्री कार एडवांस है जो कि ZM क्लब से शुरू होती है और ये 5 लाख रुपए तक मिलती है ZM क्लब मेंबर एजेंट्स को। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट फ्री बाइक एडवांस है, यानी कि जब आप बाइक खरीदेंगे तो इसका फुल परचेज प्राइस आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि DMs क्लब और BMs क्लब में उसका कुछ लिमिटेशन है, उसके जो रिन्यूअल कमीशन होते हैं उस पर डिपेंड होता है, लेकिन ZM क्लब से स्टार्ट होती है और फुल परचेज प्राइस प्रदान की जाती है। यानी जितने भी आप बाइक खरीदेंगे वो आप कोटेशन जमा करेंगे ऑफिस में और फुल परचेज प्राइस आपको प्रदान की जाएगी। हाउसिंग लोन मिलती है 25 लाख तक 5% के इंटरेस्ट रेट पर। इंटरेस्ट फ्री ऑफिस इक्विपमेंट एडवांस मिलती है जो कि आपके रिन्यूअल कमीशन के हिसाब से दी जाती है, उस पर डिपेंड होती है वो। इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलती है 20,000 रुपये। फ्री टर्म इंश्योरेंस का कवरेज 2 लाख रुपए का प्रदान किया जाता है ZM क्लब मेंबर एजेंट्स को, यानी यदि किसी कारणवश डेथ होती है उस एजेंट की तो उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और फ्री में होती है। जनरली जो एजेंट्स के लिए टर्म इंश्योरेंस है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है, उससे ये अलग होती है, उसके साथ ये क्लब करके मिलेगी। इसके बाद ग्रुप मेडिक्लेम है जो कि 3,50,000 रुपये का कवरेज प्रदान किया जाता है। ये 69 एज तक एजेंट्स को प्रदान की जाती है। ZM क्लब मेंबर के लिए इसकी कवरेज 3,50,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त लेटर हेड, इन्वेलप और विजिटिंग कार्ड के लिए 750, 750 और 200 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और साथ ही सेल्स प्रमोशन गिफ्ट
जो कि 2,000 रुपये इसके लिए अलग से प्रदान किए जाते हैं। यानी आप कस्टमर्स को कुछ गिफ्ट देते हैं सेल्स के प्रमोशन के लिए, तो उसके लिए आपको 2,000 रुपये अलग से प्रदान किए जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एक ZM क्लब मेंबर को प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अटेस्टेशन पावर है, यानी कि आप रीजनल लैंग्वेज के सिग्नेचर्स को अटेस्टेड कर पाएंगे, अकाउंट वेरीफाई कर पाएंगे। साथ ही आपकी ACR की लिमिट भी अधिक होती है, कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट होती है एजेंट की उसकी लिमिट भी अधिक होती है। तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी ZM क्लब मेंबर एजेंट्स को प्रदान किए जाते हैं। उम्मीद है सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहती हूँ तो आप ज़रूर पूछें। फाइनटेक गाइड की टीम की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।